नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल के कल्पना चावला में स्थित मोर्चरी हाउस की, जहां पर कल भाई दूज भैया दूज का दिन काला साबित होता नजर आया। क्योंकि करनाल ज़िले की बात की जाए, करनाल में 2 एक्सीडेंट के केस सामने आते हैं, जिसके चलते परिवार वालों में मातम का माहौल है। एक जो केस है, पहला संदीप 25 वर्षीय कुरुक्षेत्र का रहने वाला अपनी बहन से तिलक करवाने के लिए करनाल दहा में आ रहा था, लेकिन रास्ते में उचाना लेक पर पहुँचते ही जेसीबी मशीन है वो ओवरटेक कर रही थी, जिसके चलते संदीप को अपनी चपेट में ले लेती है और संदीप को अपने टायर के नीचे ले लेती है, जिसके चलते संदीप की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी पत्नी उसके साथ ही उसका रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है, उसको भी काफ़ी चोटें लगी हैं। परिवार वाले रो रो कर मातम मना रहे हैं, क्योंकि रो रो कर उनका बुरा हाल है। 25 वर्षीय संदीप अभी शादी को 1 वर्ष ही हुआ था। परिवार अच्छा खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि भाई दूज के दिन अपनी बहन से भी मिलने से वंचित रह जाएगा संदीप। 25 वर्षीय संदीप कुरुक्षेत्र से जब दाहा के लिए निकलता है, उचाना पर पहुंचता है। उचाना लेक पर पहुंचते ही जब वो आगे निकलने लगता है तो ओवरटेक कर रही जेसीबी मशीन आ जाती है और उसके नीचे संदीप की आने से मौत हो जाती है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जो दूसरा मामला है, दूसरा मामला भी इससे कुछ मिलता जुलता ही है। दूसरा मामला पानीपत की रहने वाली राजवंती अपने छोटे बेटे के साथ अपनी बेटी के पास टीका लगवाने के लिए लाडवा जाती है। लाडवा से जब वो वापस आ रहे होते हैं, खुशी खुशी उनको इस बात का एक खुशी जरूर थी कि उसके छोटे बेटे ने अपनी बहन से तिलक करवाया। इसके चलते खुशी का माहौल था, वो वापस आ रहे थे और वो वहाँ से लाडवा से निकलते हैं तो अचानक रास्ते में एक गाय सामने आ जाती है। आवारा गाय के सामने आने से जो मोटरसाइकिल थी वो अनियंत्रित हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है, जिसके चलते बाइक है अनबैलेंस होने से जो पीछे बैठी राजवंती थी 60 वर्ष जिसकी उम्र बताई जा रही थी, वो सड़क पर गिर जाती है और सड़क पर गिरने से उसके सिर पे गहरी चोट लगती है। गहरी चोट लगते ही उसके जो खून का बहाव है वो काफ़ी तेज़ होता है और उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, जिसके चलते हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। वहीं पे दोनों के परिवार यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों के परिवारों से जानेंगे क्या बताना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। उचाड़ा गांव के पास जहां पर एक कंबाइन जो ओवरटेक कर रही थी वो मोटरसाइकिल सवार संदीप को कुचल देती है। संदीप की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन जब अस्पताल उन्हें लेकर आया जाता है तो उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। पत्नी को, क्योंकि महज 1 साल पहले शादी हुई थी, आप समझ सकते हैं बहन का रो रो कर बुरा हाल है, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि भैया दूज का दिन था, त्यौहार का दिन था और के अलावा भैया दूध लेकर आना था तो रास्ते में कंपाइन की चपेट में आ गया, तो उसमें हादसे में मौके पे पूरा अस्पताल लेकर आए थे, बोले डर है उसमें कुछ नहीं। तो इस वजह से आप बैठे हैं जी पोस्टमार्टम के लिए, और पोस्टमार्टम होएगा तो डेड बॉडी लेकर जाए। जो संदीप की वाइफ है उनकी तबीयत कैसी है? उनको थोड़ी सी खरोच है जी, सिर्फ टांग पे, बाकी ठीक है जी। उनकी तबीयत? हाँ, 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी? 1 साल पहले। 1 साल। तो बहन के पास जा रही थी? हाँ जी, वो मेरे भाई के लड़के का ब्याह की वो इसकी बहन, तो मेरे पास यार थे गाँव में, तो उस मानदेह हो गया। पुलिस ने कार्रवाई कर दी जी अपनी पूरी। पुलिस कार्रवाई करके जा लिया, पोस्टमार्टम हो गया। तो पुलिस दूध लगाँव में रहते थे। कल जा रहे थे? कल वो आ रहे थे यहाँ दाह गाँव में आ रहे थे और बीच उचाना नहर के ऊपर कंपाइन के साथ उनका एक्सीडेंट हो। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई बनती थी उनकी, कंपाइन को ले आए और उनके ड्राइवर को पकड़ लिया। बाकी कार्रवाई ओवरटेक करने के चक्कर में कंबाइन वाला कर रहा था जी। तो भैया दूज के दिन जा रहे थे? भैया दूज के दिन। आप क्या लगते हैं? वो हमारा समझेटा लगता था। आपका नाम? संजीव कुमार। हमने संदीप के परिजनों से बात की थी। संदीप के परिजनों का कहना है कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनका बेटा कब
तिलक लगवाकर धागा बंधवाकर घर वापस आएगा, लेकिन वो अपनी बहन पर पहुंच भी नहीं पाता और 25 वर्षीय संदीप कुरुक्षेत्र के रहने वाले की उचाना लेक पर ही मौत हो जाती है। अब दूसरे जो लाजवंती है, अब उनके भी परिवार वालों से जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। परिवार के लिए दुख भरे होते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार जानने का प्रयास करेंगे। शमशेर सिंह लाडवा में कल भैया दूज का त्योहार तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल की कल्पना चावला में स्थित मोर्चरी हाउस की, जहां पर भैया दूज का त्यौहार एक हादसों का दिन जरूर रहा, जहां पे 2 हादसे आज कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में आते हैं। आपको बता दें, राजरानी 60 वर्षीय रेलवे में जॉब करती थी, अगले महीने उनकी रिटायरमेंट थी। वो अपने बेटे के साथ अपनी बेटी के पास भैया दूज करवाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो आगे अचानक कोई आवारा गाय आने की वजह से वह बाइक का जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो जाता है, जिसके चलते राजरानी जो सड़क पर ही गिर जाती है, सिर में चोट लगती है और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिसके चलते इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल के अपडेट रहेंगे। खबरों को शेयर जरूर करते रहिएगा। पुलिस के जो आईओ है वो यहाँ पर जांच अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूरे मामले की जाँच करते नजर आ रहे हैं और कार्रवाई कर जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दी जाएगी। रानी अपनी बेटे के साथ लाडवा में अपनी बेटी के पास जा रही थी, ये भैया दूज पे जा रहे थे। तो कल आते समय अचानक इनके मोटरसाइकिल के आगे कोई आवारा गाय आ गई, उसके साथ इनका टकराव हो गया। टकराव से ये राजरानी नीचे गिर गई, इसके सिर में चोट लगी। सिर में चोट लगने से ये इलाज के दौरान उसको CHC इंद्री ले आए, तो इंद्री में उसकी डेथ हो गई थी। तो डेथ हो गई थी, कल फिर 174 की कार्रवाई कर दी थी, आज इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। तो क्या आप रेलवे में नौकरी करते थे आंटी जी? हाँ जी, रेलवे में नौकरी करते थे, थोड़ी नौकरी रही थी, रिटायरमेंट के नज़दीक थे ये। तो गाय आगे आ गई? हाँ जी, गाय से इनका मोटरसाइकिल टकरा गया, तो उससे एकदम ये पीछे की बल गिर गई, तो सिर में चोट लगी। उम्र कितनी थी सर इनकी? उम्र 60 के करीब है। तो आप बजे यहाँ से निकले भैया दूज के लिए लाडवा भाई, तो रास्ते में शाम को 4-5 बजे करीब जैसे गाय यहाँ जाने की वजह से मम्मी का जैसे सिर लगने से एक्सीडेंट हो गया, और साथ में जब ही तुरंत सिविल हॉस्पिटल इंद्री में लेके गए, वहाँ से शाम को आप यहाँ पर रेफ़र करा उन्होंने, तो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए बैठे। तो क्या काम करते थे, कहाँ पर काम करते थे? ये नई दिल्ली सदर DLT रेलवे में काम करते हाँ थे। जी, तो अगले महीने रिटायरमेंट होना था दिसंबर में। तो बहन के अपनी बेटी के पास गए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप समझ सकते हमने आपको दोनों मामलों से अवगत कराया। पहले संदीप 25 वर्षीय की मौत हो गई और दूसरी 60 वर्षीय राजवंती, पानीपत की रहने वाली राजवंती थी, रेलवे में काम करती थी, अगले ही महीने उसकी रिटायरमेंट थी। पूरी ज़िंदगी तमाम उम्र काम करने के बाद अब उसके सुख के दिन आने वाले थे और घर बैठकर खाने के दिन थे, लेकिन समय का कुछ और ही मंजूर था। 60 वर्षीय राजवंती अपने बेटे के साथ अपनी बेटी के पास जा रहे थे। कहीं भैया दूज का दिन था और भैया दूज पे तिलक लगवाकर धागा बंधवाकर घर से वापस अपनी बेटी के वापस निकलकर अपने घर पानीपत जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक बड़ा हादसा हो जाता है आवारा गाय आने की वजह से। प्रशासन को भी देखना होगा कि इस तरह से जो आवारा पशु हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो एक हादसों का कारण बन रहे हैं। इन हादसों के कारण की वजह से आम आदमी की मृत्यु हो जाती है, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और उनकी मौत भी कई बार ऐसे में हो जाती है। तस्वीरें थी करनाल की, दोनों हादसे काफ़ी दुखदाई ज़रूर है। आप कमेंट बॉक्स में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से जो आप 2 पहिया वाहन पर जाते हैं, 4 व्हीलर्स पर जाते हैं, तो अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सेफली गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन दूसरे का भरोसा नहीं है, वो कब आपके सामने आकर कट मार दें या वो आप उसके कारण से हादसे का शिकार हो जाएं, ये कुछ नहीं पता रहता। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को भी साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।